आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए पीसीबी अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है। खासतौर पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन का जो काम किया वो मिसाली है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ का ख्वाब हकीकत में बदल कर रख दिया है। सिर्फ 117 रोज में अपग्रेड होने वाले कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह आज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद सहूलतों से आरास्ता कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। बिलाशुबा कजाफी स्टेडियम के रेनोवेशन का काम 112 दिन की कलील मुद्दत में जो होना है उसका सहरा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के सर जाता है। जदीद तरीन सहूलियात से लैस कजाफी स्टेडियम दुनिया भर की क्रिकेट टीमों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। अब कजाफी स्टेडियम में किया गया जो काम है वो बेमिसाली काम है और जो इसमें तब्दीलियाँ हुई हैं उस कर लेते हैं कि जो चेंजेस की गई हैं कजाफी स्टेडियम के अंदर। कजाफी स्टेडियम में पहले जो व्यू क्लियर था वो नज़र नहीं आता था और दरमियान में पिलर्स यानी खंबे लगे हुए थे जिसकी वजह से शायकीन को मैच देखने में खासी मुश्किलात दरपेश थी। अब उन पिलर्स को हटाकर जो विजिबिलिटी है उसको बेहतर किया गया है। स्टेडियम की विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो गई है। इसके अलावा शायकीन के बैठने की जगह को निचली सतह से बढ़ाया गया है और यूँ तमाशाइयों की गुंजाइश बढ़ाकर 21,000 से 34,000 तक कर दी गई है। इसके अलावा जदीद लाइट्स लगाई गई हैं, फिर एक बड़ी एलईडी लगाई गई है, जबकि इसके अलावा एक और बड़ी एलईडी जल्द लगा दी जाएगी। इसके अलावा कजाफी स्टेडियम में तैयार की गई खंदक जो है वो भी मौजूद है जिसकी चौड़ाई 8 फीट और गहराई 10 फीट है। इस खंदक को बनाने का मकसद शायकीन क्रिकेट को प्लेयर्स तक रसाई उनकी नामुमकिन बनाना है ताकि किसी भी बदमज़गी से बचा जा सके। इसके अलावा दूसरा मकसद बारिश के पानी की रवानी भी है। शायकीन क्रिकेट ख़बरदार रहें कि खंदक के दरमियान में एक नेट या जाल मौजूद है, जाली है, वो लगाई गई है ताकि जो बॉल है वो बाउंड्री लाइन के पार जब इस खंदक में गिरे तो वो नीचे जाने से बचाई जा सके। लेकिन कोई भी तमाशाई या क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाला कोई भी एक शख्स इस बॉल को खंदक में जाके उठाने की कोशिश बिल्कुल ना करे। अब मोहसिन नकवी ने अपनी कोशिशों से पाकिस्तान की होम ग्राउंड्स को आलमी मयार के मुताबिक तैयार कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि पीसीबी और चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत साथ मस्बत तब्दीलियाँ ला रहे हैं और उम्मीद है कि इन तब्दीलियों का समर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की सूरत में भी हमें देखने को और सुनने को मिलेगा। शरह सूद 12% तक गिर चुकी है। ऐसे में रियल एस्टेट का शोबा जो शरह सूद बढ़ने की वजह से सवाल पजीर हो गया था, अब उसके फिर से अपने पांव पर खड़े होने के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। जैसा कि जब शरह सूद 22% पर थी उस वक्त रियल एस्टेट के नुमाइंदों और माशी माहिरीन का कहना था कि मुल्क में शरह सूद 22% तक जाने और रुपये की कदर में कमी के बायस सरमायाकारों ने अपना सरमाया बैंकों में रख दिया है जिससे मुनाफा कमाया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों ने डॉलर्स खरीद लिए। लेकिन गुज़श्ता एक साल से शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी है और अब शरह सूद 12% पर आ गई है, जबकि रुपये की कदर भी मुस्तहकम हो गई है। अब शरह सूद के कम होने से बैंकों में रकम जमा कराने वालों की तादाद में कमी आएगी और वो लोग अपने कारोबार जैसा कि रियल एस्टेट, अजनास का काम या फैक्ट्री लगाने की तरफ जाएंगे। शरह सूद बढ़ने से तमाम तर माशी हालात रुक गए थे, माशी सरगर्मियाँ रुक गई थी और कारोबार में दिन ब दिन नुकसान हो रहा था। लेकिन अब हालात बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद जाग गई है। ऐसा नहीं है कि शरह सूद कम होने से रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी एकदम तरक्की करेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि सरमायाकारी बढ़ेगी। शरह सूद में कमी के बाद अब सरमायाकारी बढ़ने से प्रॉपर्टी के रेट कम से कम उस जगह पर आ जाएंगे जिससे ये नीचे आए थे और अब एक प्लॉट 2 साल कबल 1 करोड़ का था, अभी 60 लाख का है। तो उम्मीद की जा रही है रुपी डिप्रिसिएशन को अगर शामिल कर लिया जाए तो वो 60 लाख का भी नहीं 30-40 लाख का बनता है। तो उम्मीद की जा रही है कि 1-2 माह में इसका रेट भी बेहतर होगा, इसमें बेहतरी आएगी, रुपए की रेल पेल होगी और मामला दोबारा से टेक ऑफ करने लगेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप सब अगले हफ्ते अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।